हेलो गाइस, मैं हूं सुरेंद्र। बात करने वाले हैं सीआरपीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। तो 24 फरवरी को जो आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसमें स्टैटिक जीके के जैसे 25 एक पार्ट होता है, उसमें 25 जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो है 10-12 क्वेश्चन मैंने लिए हैं कहीं से। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि 24 फरवरी को सीआरपीएफ में जो है हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कैसे वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, भारत का 40वां यूनेस्को स्थल कौन सा है? भारत का 40वां यूनेस्को स्थल कौन सा है? तो अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में टोटल जो यूनेस्को में सम्मिलित है वो 40 ही है और ओनली 40वां ही उसने पूछा है। तो धोलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धोलावीरा जो है यूनेस्को का 40वां जो है वो स्थल है। पूछे आपसे 39वां कौन सा है? आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है कि 39 नंबर का जो यूनेस्को स्थल कौन सा है भारत का, तो वो हो जाएगा रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर हो जाएगा, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, रामप्पा मंदिर। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल जो है भारत में 40 यूनेस्को धरोहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या है, आप ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा 382। 382 जो है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, 382। बात करेंगे लिंगानुपात कितना है भारत का? लिंगानुपात कितना है? तो वो है अपना 943। कितना है? लिंगानुपात 943। आने वाली शिफ्टों के लिए आपको ध्यान रखना है कि लिंगानुपात भारत का 943 है और जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। मानव का रक्तचाप क्या होता है? मानव रक्त का, सॉरी आप कर लीजिएगा सही, यहाँ पे रक्त है, ब्लड है। ठीक है, मानव रक्त का जो रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप मानव शरीर के जो रक्तचाप होता है मानव शरीर का, वो होता है 120 से बटा 80। 120 80 बटा 120 नहीं, 80 120 नहीं होता, 120 80 होता है। रक्तचाप किस में मापा जाता है? स्पेगोमेनोमीटर में मापा जाता है। स्पिग्नोमीटर में मापते हैं रक्तचाप। मानव का रक्तचाप स्पिग्नोमीटर में मापते हैं, जो कि 120-80 होता है। बात करेंगे आगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। अधिनियम अगर पूछे आपसे, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अधिनियम पूछे तो 1934 का अधिनियम था, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को स्थापना होती है 1935 को, ध्यान रखिएगा। 1934 का अधिनियम है, यंग हिल्टन आयोग है। आरबीआई 1935 में 1 अप्रैल को स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण पूछे इसका तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें, पहले जो इसके गवर्नर थे वो कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे। ओसबोर्न जो स्मिथ हैं वो पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख जो थे वो पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है? तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर के हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको कि आरबीआई की जो स्थापना है वो होती है 1934 के अधिनियम से, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, और 1935 के अंदर होती है 1 अप्रैल को। और पहला इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और इसकी जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ पहले थे और सी.डी. देशमुख जो हैं वो पहले भारतीय गवर्नर थे और वर्तमान में जो हैं वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। मार्च 1527। ठीक है, 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध होता है। बात करें बाबर की, तो बाबर ने जो है इस 1 साल पहले
1526 में पानीपत की लड़ाई ये जो है लड़के आया था और उसमें विजय भी हुआ था। इब्राहिम लोदी के साथ इसने लड़ाई लड़ी थी। क्या हुआ था कि 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ और बाबर आपस में लड़ते हैं, तो उसमें बाबर की विजय होती है। बाबर 1526 में जो है उससे एक साल पहले इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है, जिसको पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कहते हैं। उसमें भी जो है बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, पानीपत की बात करें तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, 1526 में और एक है 1556 में और एक है 1761 में। ठीक है, तो खानवा के युद्ध की अपन ने बात की यहाँ पे 1527 राइट आंसर। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य ये लड़ा गया था। जाकिर हुसैन नेक्स्ट है। जाकिर हुसैन जो है 2023 में कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2023 में। टोटल 2023 में जो है 6 लोगों को जो है वो दिया गया है पद्म विभूषण। 6 लोगों को आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करूं, जाकिर हुसैन हो गया, दिलीप महालनोबिस हो गया, ठीक है, श्रीनिवास हो गए जो अमेरिका मूल के हैं, श्रीनिवास हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ध्यान रखना है कि टोटल 6 लोगों को दिया गया है ये। उसके बाद में बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, ये संविधान से प्रश्न पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद कौन से हैं, तो 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। बात करें 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं 23 और 24 के अंदर। 17 की बात करें अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत, ये 17 में है। 18 की बात करें उपाधियों का निषेध है, 18 के अंदर उपाधियों का निषेध दिया गया है। 19 में जो है वो दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है 19 के अंदर। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रहने की बसने की ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 21 में दी गई है अपने जीने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, प्राण व देह स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 21 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंदर है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन लॉर्ड मेयो की बात करते हैं। लॉर्ड मेयो से भी प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। प्रश्न पूछा गया था कि लॉर्ड मेयो जो था गवर्नर जनरल था, उसकी हत्या कहाँ हुई थी, तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या है पोर्ट ब्लेयर में हुई थी 1872 में, और ये वही लॉर्ड मेयो है जिनके काल में जो है 1872 में भारत में जनगणना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें चिरंजीवी योजना, जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट योजना है, 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। इसमें पहले जो था 5 लाख रुपए का जो है बीमा दिया जाता था, 5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद इसको जो है बढ़ा के 10 लाख किया गया। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा के 10 लाख किया गया और वर्तमान में जो है इसको फिर से बढ़ा के 25 लाख रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है, राजस्थान राज्य में स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए बीमा दिया जाता था स्वास्थ्य के लिए और फिर उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया और अभी जो है वर्तमान में इसकी राशि 25 लाख है, आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भारत में, तो कुल शास्त्रीय जो भाषाएं हैं वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है और उड़िया है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत के अंदर टोटल। बात करें नवीनतम कौन सी है, प्राचीन कौन सी है, मतलब पहली कौन सी है, तो तमिल जो होगी वो प्राचीन है सबसे, 2004 में जो है इसको स्थापना हुई थी। ठीक है, और नवीनतम की बात करें तो उड़िया है, यहाँ पे 2004 नहीं है 2014 है। 2014 को जो है उड़िया भाषा नवीनतम भाषा है, शास्त्रीय भाषा है नवीनतम उड़िया 2014। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो कितने हैं, तो वो 6 हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो